Good evening, students. Now we are discussing the next topic of chapter solutions. हमने लास्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया था और हेनरीज लॉ के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तब हमने कहा था कि जो हेनरीज लॉ है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, एक मोलैरिटी और सेकंड मोल फ्रैक्शन। और उसमें हमने फॉर्मूला क्या किया था, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो उसी के बेस पे अब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो आपने डिजोल्व की है वाटर में एट 293 केल्विन पे। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व, कितने मोल्स मिली मोल्स जो गैस के हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने नाइट्रोजन गैस पानी में डिजोल्व की है एक 293 टेम्परेचर पे, कितने मिली मोल्स नाइट्रोजन गैस के डिजोल्व होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। हमने एज्यूम किया कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एक्सर्ट कर रही है एक पार्शियल प्रेशर, वो प्रेशर लगा रही है। कितना प्रेशर लगा रही है? 0.987 बार। और हेनरीज कांस्टेंट इज गिवन at 293 Kelvin is 76.48 केल्विन बार, किलो बार। ठीक है, तो ये हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कितने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजोल्व होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दो तरीके से रिलेट की जाती है, एक तो मोलैरिटी के साथ रिलेट की जाती है, एक मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट की जाती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है जब हम लेते हैं तो इसमें हेनरीज लॉ के केस में, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो के लग जाता है, तो पी क्या हो जाएगा? के लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल में हो जाएगा, पी आ जाएगा 1/k-x। तो पी क्या हो जाएगा? 1/k- को क्या बोलते हैं? KH, हेनरीज कांस्टेंट। तो x एन टू क्या आ जाएगा? P/KH। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है नाइट्रोजन गैस, वो हमें गिवन है यहाँ पे 0.987 बार और KH हमें गिवन है 76.480 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन गैस के इन द सॉल्यूशन में, वही हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं पानी के? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? 55.5 मोल्स। ये कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट, मास कितना गिवन है? 1 लीटर गिवन है, 1 लीटर को 1000 में लिखेंगे। ठीक है, और मोलर मास क्या हो जाएगा पानी का? 18। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 55.5 मोल्स आ जाएंगे। तो x(n2) क्या होता है हमारे पास? अगर हमने x(n2) निकालना है तो n हमें किसके चाहिए? मोल्स नाइट्रोजन गैस के, n मोल्स चाहिए नाइट्रोजन गैस के प्लस वाटर। कहते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? x इक्वल टू n1/n1 प्लस n2, यही फॉर्मूला होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या है उसको हमें फाइंड आउट करना है मोल्स, लेकिन हमें पानी के मोल्स पता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस जो हमने कैलकुलेट किया है इसके इक्वल कर देंगे। एन की वैल्यू 55.5 मोल्स बहुत लेस होते हैं एन से, तो ये रिजेक्ट हो जाती है वैल्यू, तो हम लिखते हैं इसको n/55.5 इक्वल टू दिस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। अब पहले हमने नाइट्रोजन गैस डिसोल्व की थी, अब हमने ऑक्सीजन गैस को डिसोल्व करना है वाटर में। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH आपको गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको +273 करोगे तो आप केल्विन में आ जाएगा। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है? 0.2 एटमोसफेयर। कैलकुलेट क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हुआ है पानी में, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एट 25 डिग्री सेल्सियस। हेनरीज लॉ होता क्या है? हमने फॉर्मूला किया था P इक्वल्स टू KHX, तो P इक्वल्स टू KHX कर देंगे। KH की वैल्यू हमें पता है, ऑक्सीजन का प्रेशर पता है, ये वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट करनी है इन दोनों को यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये मोल आ गए हमारे पास 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6।
अब हमने कहा है कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैसेस की वो मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में हम चेंज करेंगे। मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ वाटर कितना है 1000, मोलर मास 18, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। NO2 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वाटर, तो हम मोल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, NO2 प्लस NH2O इक्वल्स टू NH2O, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन जब हमने निकालनी है तो कैसे लिखते हैं हम, NO2 डिवाइड बाय NO2 प्लस NH2O, यही लिखते हैं फॉर्मूला। तो ये कहते हैं बहुत स्मॉल है H2O से, तो हम लिखेंगे NO2 बाय NH2O। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे XO2 के साथ, इक्वल्स टू NO2 आ जाएगा। NO2 क्या होगा, XO2 हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे NH2O कितना है हमारे पास, दिस NH2O मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है 55.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंस इतने मोल्स प्रेजेंट हैं 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी कितनी होगी, इतनी ही होगी जितने हमारे पास मोल्स आए हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ड्राई एयर कंटेन्स 79% नाइट्रोजन गैस, जो ड्राई एयर होती है उसमें 79% नाइट्रोजन गैस है और 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस। डेटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ N2 and O2 डिजोल्व इन वाटर, मतलब पानी में दो गैसेज डिजोल्व है, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, उसकी प्रोपोर्शनेट हमने फाइंड आउट करनी है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दोनों की हमें गिवन है। टोटल प्रेशर ऑफ एयर कितना लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर क्या है P/2 1 मल्टीप्लाई 79, क्योंकि 79% है 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 70, ये हमारे पास 1 क्या दिया हुआ है XN2 मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास P इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई X, तो यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो KH हमें गिवन है, X भी हमें 79% गिवन है और प्रेशर गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 79% में 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, 0.79 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। सेम उसी तरह हम PO2 कैलकुलेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 21 करेंगे, 21/100 आ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ, ये हमें परसेंटेज में गिवन था, हमने इसको प्रेशर के यूनिट्स में लेके आए हैं एटमॉस्फेयर में। तो अब हेनरीज लॉ हम अप्लाई करेंगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है, P/2 इक्वल्स टू KH XN2, यही फॉर्मूला होता है हेनरीज लॉ का, वो हमने नाइट्रोजन गैस के केस में लगा लिया, तो यहाँ से हम XN2 निकाल लेंगे। सेम उसी तरह XO2 कैलकुलेट कर लेंगे हेनरीज लॉ लगा के, तो इसको इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 2:1 आ जाएगा। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड्स। सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स जो हमारे पास होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों ही सॉलिड्स होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सुपर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं आर दोज इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस of one substance takes place the particles of another substance in a crystal lattice। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ये सारे सोल्यूट है। अब सोल्यूट जब कोई सॉल्वेंट सोल्यूट की जगह ले लेता है, ठीक है, जब कोई सोल्यूट सॉल्वेंट की जगह ले लेता है तो ये सब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सारे सॉल्वेंट है तो यहाँ पे एक सोल्यूट ने आके जगह ले ली इस सॉल्यूशन पे, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ये सारे क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी में, शुगर क्या है, सोल्यूट होता है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। जब शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में जाके जगह बना लेते हैं और फिर वो डिसॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट में अपनी जगह बना लेता है, यहाँ पे ये सोल्यूट आ गया, ये सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में आ गया, इन सॉल्वेंट के बीच में सोल्यूट आ गया, तो ये इसने अपनी पोजीशन बना ली है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल जैसे कि ब्रास के किस तरह से बना होता है, ब्रास किसके मिक्सचर का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज मोनल एंड स्टील, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं विच आर फॉर्म्ड by placing atoms of one kind into voids or interstices in the lattice of atoms of the other substance। अब ये क्या है, सारे सॉल्वेंट है,
ये सब जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स होती है खाली स्पेस, खाली जगह। तो वहां पे जब सोल्यूट अपनी पोजीशन बनाता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इसके एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड, WC, W होता है सिंबल टंगस्टन का, कार्बाइड मीन C। थैंक यू।